हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी विथ दक्ष पे। आज जो है हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं सीबीएसई नोट्स क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 2 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ के बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी लेट के। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है इन चैप्टर 2 विल डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। रोल ऑफ गवर्नमेंट चैप्टर 2 है जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट, और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स इसमें हम वीडियो में जानने वाले हैं। हमें फंडामेंटल राइट्स के ये सब चैप्टर के में अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए, ठीक है। तो आते हैं एकदम तुरंत क्लियर करेंगे। सॉरी, तो सीबीएसई क्लास नोट्स क्लास चैप्टर 2 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ओके, वन सेकेंड। ओके, चलिए व्हाट इज हेल्थ। तो देखिए, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ मतलब क्या है। हेल्थ इज आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। देखिए, आप जो है हेल्थ किसको बोलेंगे। हेल्थ आप ऐसे चीज़ों को बोल सकते हैं जो कि मदद करता है किसी भी चीज़ को फ्री, इलनेस से फ्री रखने के लिए। ठीक ना, इलनेस से फ्री किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ रहता है तो वो क्या रहता है, हेल्दी रहता है उसका हेल्थ। वो हेल्थ मतलब यही होता है, किसी भी हेल्थ मतलब यही होता है कि रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज और इलनेस से फ्री होना। अपार्ट फ्रॉम डिजीज, देखिए अपार्ट फ्रॉम डिजीजेस से अलग, बस अपार्ट फ्रॉम डिजीज देयर आर अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ सच एज डिलनेस, इनएक्टिविटी, एंजाइटी, बीइंग स्केट फॉर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ इलनेस और इंजरीज नहीं, यहाँ पे डलनेस हो गया है, इनएक्टिवनेस, एंजाइटी, बहुत सारे कारण होते हैं। लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए सब चलते हैं। ये सभी आपके हेल्थ को दर्शाते हैं कि आपका हेल्थ कैसा है। व्हाट इज हेल्थ, तो आप जान गए हेल्थ के बारे में। अब देखिए कि हम लोग हेल्थ केयर इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर उसका हेल्थ केयर कैसा है हमारा। ठीक है, तो इंडिया के अंदर हमारा हेल्थ केयर कैसा है। तो हेल्थ केयर इन इंडिया, To prevent and treat illness, we need appropriate health facilities such as health centers। यानी कि सारे इलनेस की बीमारी से राहत पाने के लिए हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए। हमें क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए ना, तो वो कहाँ पे मिलेगी हमें। हेल्थ सेंटर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए टेस्टिंग करने के लिए, एम्बुलेंस की सर्विसेज चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए। इतना सारा हमें क्या चाहिए हमें फैसिलिटी चाहिए। दिस फैसिलिटीज कैन प्रोवाइड दैट केयर एंड सर्विस ऑफ ए पेशेंट नीड्स। ऐसे चीज़, यानी कि हमें अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, एम्बुलेंस सर्विस चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए। ये सब सर्विसेज क्यों चाहिए कि पेशेंट के नीड को पूरा से पूरा किया जाए, यानी कि कोई कमी, कोई कसर नहीं छूट जाए। ठीक है, कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, टू सच रन फैसिलिटी। अब इन फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए इसमें क्या किन की जरूरी, हेल्थ वर्कर्स, नर्स और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जरूरी है। अगर मान लीजिए बिल्डिंग बना ली, इक्विपमेंट ये सब है हमारे पास, अगर मान लीजिए एक्सपर्ट्स ही नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है और हेल्थ वर्कर्स ही नहीं है, तो करेगा कौन इलाज। मान लीजिए सब कुछ हमारे पास प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, मान लीजिए सब कुछ जो चाहिए, तो अगर मान लीजिए वो प्रेजेंट है और कोई जो है कुछ काम नहीं कर रहा, मतलब कि कोई डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, कोई वहाँ पे काम करने के लिए कोई आदमी नहीं बेसिकली, तो समझ सकते हैं। तो हेल्थ प्रोफेशनल्स भी चाहिए, वो जो कि आपके डायग्नोज या फिर इलनेस को देख सके। वी आल्सो नीड मशीन्स, हमें मशीन्स की नीड होती है, इक्विपमेंट की नीड होते हैं फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, यानी कि सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इक्विपमेंट और ट्रीटिंग नेसेसरी होती है, इक्विपमेंट नेसेसरी होते हैं। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, इंडिया के पास लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे क्लिनिक्स हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, जैसे कि अब हम लोग जानने वाले हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, जिसे अब गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि हम टैक्स पे करने के बाद हमें पता चलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं लाना चाहिए, मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं लाना चाहिए। 1 सेकेंड का माइक थोड़ा
ठीक है, तो अगर आवाज़ आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक बार थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स है, सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, हेल्थ सेंटर्स है रन बाय गवर्नमेंट, यानी कि बहुत सारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, वो सब सारे जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज हॉस्पिटल एंड हेल्थ, बहुत सारे मतलब कि क्या है, हॉस्पिटल्स प्रेजेंट है, हेल्थ केयर प्रेजेंट है, हमारा गवर्नमेंट उसको रन करता है। इट हैज़ एबिलिटी टू लुक आफ्टर, इसके अंदर एबिलिटी है टू लुक आफ्टर हेल्थ, जो कि हेल्थ को देखने में मदद करेगा, जो कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्क्वायर्ड ओवर 100,000 विलेजेस, यानी कि इसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो पूरे के पूरे किससे देख ले, पूरे के पूरे राज्य से जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें देखने की एबिलिटी हो। इवन आफ्टर हैविंग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, लेकिन हमारे पास पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होने के बाद भी गवर्नमेंट बताइए कि हेल्थ केयर सिस्टम फैसिलिटीज़ ना सारे पर्सन तक नहीं पहुंचा पाती है। इतने सारे हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन क्या हो रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ पे, जो देखिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम है ही नहीं, प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम नहीं अभी तक है, ठीक है। तो देखिए पब्लिक प्राइवेट हेल्थ सेंटर केयर सर्विसेज, अब देखिए जो आपके सर्विसेज भी है ना वो दो भाग में बटे हुए हैं। किन भागों में बटे हुए हैं? दो भाग में बटे हुए हैं, ठीक है, दो भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहले है हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, देखिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो डिवाइडेड है टू कैटेगरीज के अंदर, ठीक है, टू कैटेगरीज के अंदर वो डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, दूसरा है प्राइवेट, यानी कि पहला पब्लिक जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और एक है आपका प्राइवेट जो कि पर्सनल डॉक्टर्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स मिलकर चलाते हैं। अब देखिए पब्लिक हेल्थ सेंटर हेल्थ सर्विसेज के बारे में। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट। देखिए ये क्या है, एक सर्विस है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पैसे लेके प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे जो होते हैं क्या, बहुत सारे पब्लिक हेल्थ सर्विस में चेन्स ऑफ हेल्थ सेंटर, बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स रहते हैं, हॉस्पिटल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रन बाय गवर्नमेंट के द्वारा। दे आर लिंक टुगेदर सो दे कवर बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। ये जो होते हैं बहुत लिंक टुगेदर होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए रूरल और अर्बन एरियाज को दोनों को कवर कर सकते हैं। रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंस होता है आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं भी बता देता हूँ। रूरल मतलब होता है ग्रामीण इलाका, वहीं पे अगर आप अर्बन एरियाज देखेंगे तो अर्बन एरियाज होती हैं आपकी शहरी इलाके। एट द विलेज लेवल द हेल्थ सेंटर्स वर देयर वाज अ नर्स एंड विलेज हेल्थ वर्कर, यानी कि विलेज लेवल में क्या प्रेजेंट होता है, एक हेल्थ सेंटर प्रेजेंट होता है जिसमें एक नर्स होती है और विलेज हेल्थ वर्कर प्रेजेंट होता है। दे आर ट्रेंड, और जो कि ट्रेंड किए जाते हैं डीलिंग विद कॉमन इलनेस, जो कि कॉमन इलनेस के लिए क्या किए जाते हैं, कॉमन इलनेस के लिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है, और वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, PHC जिसे हम बोले जाता है। देखिए ये जो है कॉमन इलनेस के लिए इन्हें ट्रेंड किया जाता है, और वहीं पे ये बहुत ज़्यादा सुपरविजन के अंदर डॉक्टर्स के काम करते हैं। कहाँ पे? तो PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी मतलब पहला हेल्थ सेंटर, यानी कि शुरुआत में वहीं जाएंगे। सच एज द सेंटर कवर्स मैनी विलेज ऑफ रूरल एरियाज, यानी कि मान लीजिए यहाँ मान लीजिए यहाँ 4 गांव हैं,
ठीक ना, ये 4 गांव है, तो कहीं पे एक क्या होगा, PHC पाया जाएगा। क्या होगा, कहीं पे जाके PHC पाया जाएगा, 4, 5 या 2-3 गांव में पाया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए बहुत सारे गांव में है ना पक्का होता भी नहीं है। पक्का मतलब कि मैं आपको कह सकता है, एक बुलेरो गाड़ी आती है, फिर कोई भी गाड़ी वैन ले लेंगे, उसके अंदर कुछ नॉर्मल, जैसे कि आपको पता है ना, नॉर्मल कॉमन डिजीज इलनेस के ना मेडिसिन ले लेंगे, और एक डॉक्टर रहेगा वहाँ पे, एक ड्राइवर रहता है और एक डॉक्टर रहता है जो एक गाड़ी चलाता है, मतलब एक नर्स, मतलब 1-2 आदमी रहते हैं उसके अंदर, बस पीछे में जो बोनट रहता है उसमें तो कुछ रहता है, जो कि मतलब कि जहाँ उन्हें बुलाया जाता है वहाँ जाती है, ठीक ना। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेज, जो कि बहुत सारे विलेज को कवर करते हैं। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, रूरल एरिया, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर। अब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेजेंट होता है, जो कि सारे हेल्थ सेंटर जो कि आपके रूरल एरियाज में प्रेजेंट है, और छोटे छोटे जो प्रेजेंट हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें किसके द्वारा देखा जाता है, सुपरवाइज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, यानी कि मेन हॉस्पिटल के द्वारा, ठीक है। द हेल्थ सर्विसेज आर पब्लिक, और इनके अंदर जो हेल्थ सर्विसेज होते हैं वो पब्लिक होते हैं। फॉर द मैनी रीजन्स एज मेंशन बिलो। अब देखिए बहुत सारे रीजन है इसके। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स एंड, देखिए इसे पब्लिक क्यों बोला जाता है, तो ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने सबके लिए हॉस्पिटल्स बनवाया है। ऐसा नहीं है कि इसमें अमीर ही जा सकता है या फिर गरीब ही जाएगा, यहाँ पे अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जा सकते हैं। इंडिया के वो सिटीजन हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है और प्रोवाइडेड एट लो कॉस्ट, बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट या फिर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाते हैं। सो डैट द पुअर, इससे कारण क्या होता है, पुअर कैन आल्सो सीक ट्रीटमेंट, इसके कारण पुअर भी अपना ट्रीटमेंट ले लेगा। द फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, अब फंक्शन क्या है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का, इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया। यहाँ पे क्या बोला है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस का क्या यहाँ पे रोल है, तो जैसे कि टर्बोक्लोसिस, नॉर्मल डिजीज को मतलब कि रोकता है, किससे, तो आपके फैलने से, जैसे कि आपके टीबी, टर्बोक्लोसिस, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, ये सब है इन्हें रोकता है। तो गवर्नमेंट है सेफगार्ड टू राइट टू, यानी कि गवर्नमेंट ने साफ बोला है कि साफ बोला है कि सबको जीने का अधिकार है, राइट टू लिव विथ सेफगार्ड, यानी कि अच्छे से जीने का अधिकार है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इट इज आवर प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सबसे पहला काम है गवर्नमेंट का सबसे अच्छा वेलफेयर आपके प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं सबके लिए, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, सिर्फ सिख के लिए नहीं, मतलब कि जितने भी रिलीजन्स हैं, कास्ट है, वेराइटीज़ है, सारे एनिमल्स के लिए भी होता है, सरकारी गवर्नमेंट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, सॉरी ह्यूमंस की बात हो रही है। देखिए बायोलॉजिकल टर्म अलग होता है, ये टर्म अलग होता है, ठीक है। तो देखिए अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, देखिए एक बात तो आप जानते ही हैं, कितना भी मैं आपको बता दूं, सरकारी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्राइवेट जो है उतना अच्छा है, ठीक है ना, प्राइवेट बहुत अच्छा है, सरकारी उतना अच्छा नहीं। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक वाइड रेंज है, ये बहुत बड़ा रेंज है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ का, डेट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है, यानी कि बहुत सारे आपके प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ है जो कि प्राइवेट रूप में दिए जाते हैं पर्सनस को, और इसके बदले क्या लिया जाता है, इसके बदले भी तो कुछ लेंगे ना, क्योंकि इनके बदले यही लिया जाता है, ठीक है, समझ सकते हैं आप। अब देखिए पुअर इसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके पास यही इसी की तो कमी होती है ना,
इसी के लिए कमी होती है, इसीलिए वो क्या कहा जाते हैं, लो कॉस्ट सर्विसेज पे जाते हैं, ठीक है। देयर आर हॉस्पिटल, वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारे नर्सिंग होम्स होते हैं। दे आर प्राइवेटली ओन, जो कि प्राइवेटली ओन हुआ है, इसमें कोई सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। अब जो इसमें प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में सरकार का कोई रोल नहीं होता है, जैसे सरकार उसे दवाई पहुंचा रही है, कुछ उसका रोल नहीं होता, बस एक लाइसेंस वो लेंगे, उसके बाद काम खत्म है, ठीक है। उसके बाद उसमें सरकार को पैसा देंगे ना सरकार से पैसा लेंगे, इसमें कुछ भी उनका कुछ भी रोल नहीं होता है कि उन्हें दवाई पहुंचा रहे हैं, उनके डॉक्टर सरकारी हैं, ठीक ना, का फिर कोई रोल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ जाने के लिए पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मनी पे करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। 2 पेज में अब हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। अब देखिए हेल्थ केयर और इक्वालिटी के बारे में, अच्छा हेल्थ केयर सबको प्रोवाइड किया जा रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बोल रहा है। इन इंडिया प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग फास्ट बट पब्लिक सर्विसेज आर सेम, यानी कि इंडिया के अंदर प्राइवेट सर्विसेज जो है बहुत जल्दी फास्ट डेवलप कर रही है, लेकिन पब्लिक सर्विसेज औसी के औसी ही है। देयर आर नो इंक्रीज, वहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं है। इन पब्लिक सर्विसेज में कोई इंक्रीज नहीं है। सो द पीपल आर एक्सेस मेनली इन प्राइवेट सर्विसेज, इसीलिए पीपल को कहाँ जाना पड़ता है, एक्सेस लेना पड़ता है किसका, प्राइवेट सर्विसेज का। द कोस्ट ऑफ प्राइवेट सर्विसेज इज वेरी हाई, यानी कि जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मनी मोर मनी, यानी कि बहुत सारे इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि मान लीजिए आपको बुखार है तो बहुत सारे अलग अलग दवाई दे देंगे आपके, मतलब कि मनी को वेस्ट करने के लिए, और वो अपना मनी अर्न कर लेंगे, ठीक है। उन्हें क्या मतलब आपसे, ठीक है, क्लियर है ना। फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप, यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो आपके क्या बोलते हैं, जो इसके एक्सपेंसेस होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, एक बहुत ज़्यादा हार्डशिप बना हुआ होता है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो 10 लाख रुपए कम से कम खर्चा होते हैं। For the people, every illness in the family is caused by anxiety and distress, यानी कि एक पुअर फैमिली में जितने भी इलनेस होते हैं वो होते हैं एंजाइटी और डिस्ट्रेस के कारण। द एक्सपेंसिव ऑफ इलनेस मेक देयर सिचुएशन, मतलब कि इतना एक्सपेंस है ना उसमें, इतना क्या बोलूँ मैं, इतना एक्सपेंस है ना उसमें कि मिडिल क्लास के तो पसीने छूट जाते हैं, और जो आपके पुअर पीपल है वो तो सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि अगर आपको मतलब कि कुछ थोड़ा भी बड़ा हो गया तो 10 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं। हाउ कैन बी डन, अब इसे डन कैसे किया जाए, अब इसे बदला कैसे जाए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड इक्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन। ये गवर्नमेंट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो है क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे हर एक सिटीजन को, स्पेसिफिकली टू पुअर को सबसे अच्छे, स्पेसिफिकली पुअर को, लेकिन सबको अच्छा से अच्छा क्या दिया जाए, और इसका डिसएडवांटेज कोई ना हो। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी एज वेल एज बेसिक एमिनिटीज़, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे वर्क करना और उसे इम्प्रूव करना, हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल, ठीक ना। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि धीरे धीरे देश को बढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो पिछड़ जाएगा देश, ठीक है। तो देखिए लेट अस टू एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंड बेटर वे, अब इसको बेटर वे में समझने के लिए दो एग्जाम्पल लेंगे, सॉरी। अब केरला एक्सपीरियंस, पहला है केरला एक्सपीरियंस, दूसरा है कोस्टा रिजन अप्रोच, ठीक ना। उसके बाद आपका चैप्टर एंड। देखिए इन 1996, यहाँ पे 1996 में क्या हुआ था, द केरला गवर्नमेंट allocated 40% of the total Kerala budget
to the panchayat. This made it possible for a village to make sure proper planning was done for water, food, women's development and education. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1996 के ईयर में केरला गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया था 40% ऑफ द टोटल 40% ऑफ द, देखिए जैसे कि बजट है मान लीजिए 100 करोड़, तो 40 करोड़ बजट, 40 करोड़ रुपए केरला गवर्नमेंट ने पंचायत को दे दिया, डायरेक्ट पंचायत को 40% दे दिया, ठीक ना। और उन्हें क्या कहा कि बोला कि 40% में, एक एग्जांपल लिया 100 करोड़, ठीक ना, 40% दिया और उन्हें बोला कि आप जितना से जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा प्लानिंग करिए, जो कि वाटर के बारे में हो, फूड के बारे में हो, वुमेन्स के डेवलपमेंट के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, ठीक है ना। हेल्थ केयर सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव्ड, और वहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर जो है इम्प्रूव्ड हो गए, क्योंकि वो वहाँ पे डायरेक्टली 40%, यहाँ पे बिहार, जैसे बिहार है तो बिहार में 10 to 12% ऐसे दिया जाता है, मुझे पता नहीं, लेकिन 40% आप समझ रहे हैं, 40% सिर्फ पंचायत को दे दिया। ओके, तो कोस्टा रीजन अप्रोच, द कोस्टा रीजन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। देखिए कोस्टा रिका हमारे देश से बिलोंग नहीं करता, सबसे पहली बात, ठीक है। कोस्टा रिका जो है एक सेंट्रल अमेरिका, यूएसए का कोई देश है जो कि सबसे हेल्दीएस्ट देश माना जाता है सेंट्रल अमेरिका में। सेवरल इयर्स एगो कोस्टा रिका टूक अ डिसीजन टू नॉट हैव एन आर्मी, यानी कि कुछ साल पहले, मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी। कुछ साल पहले क्या हुआ था, कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम गवर्नमेंट, मतलब कि सॉरी, हम आर्मी नहीं रखेंगे, ठीक ना, हम जो है आर्मी नहीं रखेंगे, वी डू नॉट हैव डिसीजन टू नॉट हैव आर्मी, हम आर्मी नहीं रखेंगे। अब this helped Costa Rica to government to spend the money that army would be used on health, education and other basic needs of people। यानी कि इनका मोटिव क्या था, ये गवर्नमेंट, मतलब कि सॉरी, ये जो है सेना बल नहीं रखेंगे, आर्मी नहीं रखेंगे, ये क्या करेंगे, वही पैसे को किस पे क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़, बेसिक नीड्स, बच्चों के बेसिक नीड्स के एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सोच रहे होंगे क्योंकि इसका कोई दुश्मन था नहीं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बगल में चाइना, पाकिस्तान, बहुत सारे कंट्री है जो हमसे जलते हैं, आप जानते ही हैं। ओके, द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू ऑल कोस्टा रिकन्स, यानी कि जितने भी कोस्टा रिकन्स थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्हें बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया, क्योंकि वहाँ पे जो है आर्मी को नहीं रखा गया। आर्मी का जो टोटल खर्चा है वो हेल्थ पे, आपके एजुकेशन पे, आपके बेसिक नीड्स हैं, उन पे दिया गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।